बांका के पंडित बालीराम शर्मा महाविद्यालय के प्रांगण में सेहत केंद्र एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। जहां सेहत केंद्र एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के नवनिर्मित कार्यालय का कुलपति ने उद्घाटन किया है। इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल थे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार साहा ने बुके देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया है। एनसीसी के छात्रों द्वारा कुलपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कुलपति के द्वारा बालीराम शर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ साथ वृक्षारोपण भी किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई है। छात्रों ने कुलपति का स्वागत गान से उनका स्वागत किया है। कुलपति ने महाविद्यालय और प्रशासन एवं बच्चों को भरोसा दिया कि इस महाविद्यालय में सभी विषयों की पढ़ाई होगी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एवं वोकेशनल कोर्स की। और इन्होंने बच्चों को ये भी भरोसा दिलाया कि अब आप लोगों को पीजी की पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसी कैंपस में आने वाले समय में पीजी की पढ़ाई होगी। कुलपति ने साफ लहजे में कहा कि जो शिक्षक अपने कर्तव्य पथ पर नहीं रहेंगे उनके लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है। उन्होंने कहा कि जाना है और इन्होंने कहा कि आप लोगों प्राचार्य को अच्छे कामों के लिए हमेशा सहयोग की भावना रखें। इसी क्रम में कुलपति ने कहा कि छात्र एवं छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मौके पर मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर के प्राचार्य प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीसीडीसी डॉक्टर अतुल चंद्र घोष, एनएसएस समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार एवं भागलपुर विश्वविद्यालय के निरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार झा, डॉक्टर सुरेश बिन, निदेशक प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के अलावा अन्य गणमान्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थी। सरकारी कॉलेज बांका जिला के लिए आज तक यहाँ पे ड्रेस लागू नहीं था, फिर भी यहाँ पे प्रिंसिपल साहब के आने से ड्रेस लागू हुआ और हम चाहते हैं कि आपके थ्रू जितने भी कॉलेज हैं बांका में सभी में ड्रेस लागू होना चाहिए। जितने भी जो महाविद्यालय जो एफिलेटेड हैं हमारे यहाँ पर आए हैं इंस्ट्रक्टर कॉलेज के साथ में ड्रेस कोड से छात्र की पहचान होती है और ड्रेस और फेस आप जानते हैं। कहते हैं कि अगर एक बार किसी का इम्प्रेस करना है तो उसका दो चीज़ से आदमी प्रभावित होता है, उसका ड्रेस और फेस का आधा जानकारी होता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हर इंस्टीट्यूशन में उसका अपना ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। एक और प्रश्न सर की जैसे कि कॉलेज का छात्रावास है, महिला छात्रावास और लड़कों का छात्रावास है, लेकिन वो आज तक कॉलेज को लड़कों को सुविधा से मुहैया नहीं हुआ है। मैं आया हूँ इसीलिए अभी जो घोषणाएं जो भी छात्राओं के जो हॉस्टल्स है या बॉयज़ का जो हॉस्टल है अगर चालू नहीं हुआ है तो कुछ न कुछ कारण होंगे। इसलिए मेरा पहला यह कर्तव्य है कि प्रिंसिपल अपना बतलाएंगे तो उसका समस्या का समाधान करना है यूनिवर्सिटी को। अगर संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके कारण नहीं बनाए या और कोई भी रीजन हो। नहीं तो सर बिल्डिंग बनी हुई है उसमें केंद्रीय विद्यालय की स्कूल चल रही है, छात्रावास जो बॉयज का है। नहीं तो केंद्रीय विद्यालय का स्कूल कैसे चलेगा, उसको खाली करना होगा। और एक प्रश्न अभी मैंने डीएम से सुन लिया, डीएम से मैंने रास्ते में ही बात की और हम एक ही बात बोले हैं कि पीवीएस कॉलेज बांका जो है इसका 1959 में इसका जन्म और माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया और 59 में इसका स्थापना हुआ। यूनिवर्सिटी कब बनी है आपको पता नहीं कि 1960 में। मतलब इसका ऐसा इतिहास है कि दो दृष्टिकोण से ऐतिहासिक कॉलेज। सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना बाद में हुई, लेकिन कॉलेज की स्थापना जिन लोगों ने शर्मा जी लोगों ने किया, दोनों भाई ने अपने पिताजी के नाम पर पीवीएस कॉलेज बांका, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। इतना मतलब ये क्षेत्र है बांका, इतना बड़ा जिला है, यहाँ सभी गरीब बच्चे रहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है ना, वनवासी लोग रहते हैं, उन लोगों का ज़्यादा संख्या है और वो यह महाविद्यालय अभी तक उपेक्षित। नहीं तो सर जो भी इसकी जो गरिमा थी वो गरिमा लौटेगी, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं तो सर चाहे वो शैक्षणिक कार्य हो या जिला का पहला कॉलेज है। बिहार सरकार ने चिट्ठी दी है बहुत पहले कि जो भी जिला के कॉलेज हैं वहाँ पर पीजी सेंटर खोला जाए, तो पहले इनसे प्रस्ताव लिखेंगे कि पीजी, चूँकि पीजी हमारी छात्राएं कहाँ जाएंगी, बच्चियाँ गाँव की कहाँ जाएंगी, तो पीजी का सेंटर खुलेगा। और यहाँ कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स खोलना बहुत ज़रूरी है।
सिर्फ आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई होती है, तो आर्ट्स साइंस की जगह मैं कॉमर्स यहाँ पर कहूँगा कि प्रस्ताव भेज दें 2 दिनों के अंदर, क्योंकि अभी एकेडमिक काउंसिल का पीजी का प्रस्ताव भेज दें और साथ साथ पीजी के जो प्रस्ताव भेजें, कम से कम एक विभाग जिसका खोलना है 5 शिक्षकों का पद सृजन होता है, तो पद सृजन हम लोग यूनिवर्सिटी से करके इस कॉलेज के लिए कर देंगे, पद सृजन करेंगे, सिंडिकेट से पारित कराएंगे और सरकार के पास भेजेंगे। सरकार ने खुले मन से कहा है, शिक्षा विभाग का कहना है कि जहाँ पर पद नहीं आप पद सृजन करके भेजिए। दूसरी चीज़ एक और चीज़ है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि वोकेशनल कोर्स खोले। एकमात्र महाविद्यालय है जहाँ एक भी वोकेशनल कोर्स यहाँ नहीं है, तो बीबीए है, बीसीए है या और भी जो जिस जिला में जरूरत है जिससे कि छात्रों को रोजगार मिले, वो क्षेत्र वो कोर्सेज जो है खोले जाएंगे। वो अभी मैं प्रिंसिपल साहब से प्रस्ताव मांगूंगा और उसका भी जो है होगा। तो जो भी हो पूरे का इसका जो इतिहास था या जिस उद्देश्य से जिन लोगों ने खोला, अपने पिताजी के नाम पर इतना एकड़ जमीन दान किया और इस कॉलेज का निर्माण किया। जानते हैं अभी कितने साल हो गए? 65 वर्ष हो गए इस कॉलेज के। 65 वर्षों में ये देख लीजिए एक छोटा सा बिल्डिंग है और आज तक इसका इस बीच में मैं नहीं कहता, मैं किसी पर आरोप नहीं लिखता, लेकिन इतना जरूर है कि जनप्रतिनिधि जो हमारे बनते हैं, चाहे वो विधायक हो या एमपी हो, उनका ये कर्तव्य होता है कि सबसे पहले जिस क्षेत्र के विधायक या जिस क्षेत्र के एमपी हैं, पहले 2-3 शिक्षा और चिकित्सा इस पर पहले ध्यान दें, क्योंकि जब शिक्षा का स्तर बनेगा तो नेचुरली है कि यहाँ के लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, यानी जिला का विकास होगा, यानी यहाँ के जो छात्र जो पढ़ेंगे, छात्राएं जो पढ़ेगी वो गवर्नमेंट सर्विस में बड़े बड़े पद पर जाएंगे और वो तब तो उसका ध्यान आता है कि हम इस जिला के हैं। हर कोई चाहता है कि अपने जिला जहाँ से आए हैं वहाँ मैक्सिमम विकास हो, राष्ट्र के विकास में। अभी हम लोग विकसित भारत में लगे हुए हैं, तो उनकी एक भूमिका होगी। लेकिन जब शिक्षा ही कमजोर होगा तो राष्ट्र कमजोर, मैक्सिमम विकास हो, राष्ट्र के विकास में। अभी हम लोग विकसित भारत में लगे हुए हैं, तो उनकी एक भूमिका होगी। लेकिन जब शिक्षा ही कमजोर होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा, जिला कमजोर होगा। इसलिए पीवीएस कॉलेज बांका का जीर्णोद्धार करिए या इसकी जो गरिमा, जो कोई भी गरिमा है, मैं उसको किसी भी तरह से स्थापित करने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, 2 वर्षों में मैंने 2 प्रिंसिपल यहाँ बदले, लेकिन कोई जो व्यक्ति जो है ना, कोई आदमी डरता है, कोई कुछ करता है, तो कोई प्रिंसिपल को तंग करता है, तो जो भी अगर प्रिंसिपल को तंग करेगा तो कॉलेज का तो विकास ऑटोमेटिक बाधित हो। तो जो तंग करेंगे वो यहाँ नहीं रहेंगे, उनके लिए मैंने जगह खोज रखा। तो सभी को मिलजुल करके, प्रिंसिपल या अकेले में कुछ नहीं है, जब तक इनका पूरे शिक्षक और पूरे जो स्टाफ है, टीम से लेकर के सभी का सहयोग चाहिए। मैंने इनको कहा कि जो सहयोग नहीं करेगा उसका आप नाम बताएं, उसकी दवाई मैं जानता हूँ कि क्या करना है। लेकिन मेरा प्रॉमिस है, यहाँ के जो एमपी हैं, एमपी साहब, वो इस कॉलेज के लिए कितने चिंतित रहते हैं आपको नहीं पता। वो हमेशा उनसे बात होती है और बड़ी सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने कहा कि सर आप मेरे कॉलेज में जो भी है कीजिए, तो मैं पीजी खोल दूंगा, एमए की पढ़ाई होगी। यहाँ के छात्र पीजी के लिए जो इधर उधर जो जाना पड़ता है दूर दराज, यहाँ की छात्राएं नहीं जा पाती हैं, क्योंकि वो ऐसी जनसंख्या जो वो मजबूत नहीं है, कम पैसे वाले लोग, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कम है, तो सरकारी संस्थान में ही कम पैसे में पढ़ाना हो सकता है। तो एकेडमिक सुधार होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कमी हो, क्योंकि जब हम एमए खोलेंगे तो नेचुरली हमको बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग का भी निर्माण करने के लिए विश्वविद्यालय अपने तरफ से पैसा देगी। और अभी रूसा से एक विशेष योजना आई है, पीएम रूसा, समझ ना। और अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी बात चल रही है। हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिद्धार्थ सर हैं, वो भी भागलपुर आने वाले हैं। उनको पूरा जो है ना भागलपुर के बारे में चिंता रहती है कि भागलपुर के जो कॉलेजेज हैं, जो पिछड़े कॉलेज हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाएं। आप एक जानते होंगे कि एक एमएलसी साहब जो हैं, उन्होंने भी
सभी महाविद्यालयों में भेज करके सर्वे कराया है कि लैबोरेटरी की अवस्था जो खराब है ना, उसको वो अपने फंड से वो दे रहे हैं। तो बहुत लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी बढ़ कर के आगे आ रहे हैं, वो थोड़ा अपना फंड से देंगे। जो हमारे एमपी साहब से मांगेंगे, यहाँ का जो विधायक है वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, यूनिवर्सिटी देगी पैसा और जिला प्रशासन शिक्षा विभाग से लेंगे पैसा। तो सब लोग मिलकर के करेंगे तभी तो होगा, ये अकेले बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और इसमें हर एक व्यक्ति को एक्टिव होना है, जितने जो टीचर हैं, शिक्षकों की जो कमी है जो है वो भी हमने इनको कहा है कि शिक्षकों की कमी पूरा करेंगे। नेक्स्ट से एक्रीडेशन होगा तो हाथ नहीं मांगे, कम से कम 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष ऑटोमेटिक इनको मिलेगा। तो उसके लिए लेकिन लेने के लिए पहले पात्र बनना पड़ता है, उसके लिए उतने संसाधन है ना या उतनी सारी चीजें क्राइटेरिया पूरा करना होगा। तो मैं चाहूँगा है ना कि इस कॉलेज का विकास हो और ये महाविद्यालय के विकास से पूरे जिला का विकास हो। तो सर एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई होती है, लेकिन आर्ट्स का टोटल विषय का यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। हाँ। जैसे ज्योग्राफी है यस, और सब विषय है मैंने जिसमें पढ़ा है, मैंने अभी पढ़ा है। तो यहाँ के बच्चे को जो बहुत दूर भटकना पड़ता है, कितना बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। अंडर ग्रेजुएशन पर जिन कोर्सेज की पढ़ाई नहीं है ये अपना प्रस्ताव बना के भेज दें, वहाँ से हम तुरंत पारित कर देंगे, उसमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, और जो शिक्षक हैं वो शिक्षक भी है, लेकिन 2 काम करना होगा, कोर्स यहाँ बढ़ाना होगा। यहाँ का जो नॉन टीचिंग की संख्या है वह भी बहुत कम है, समझे ना। 24 तो हमको लगता है कि शिक्षक कितने आपके स्ट्रेंथ हैं? 27। हाँ 11 है, मतलब 12-14 करीब टीचर आपने दिखाया है जी कम। तो वो टीचर तो खैर देना यूनिवर्सिटी के काम है, वो तो टीचर वाला हो जाएगा, लेकिन नॉन टीचिंग की जो समस्या कम है, तो जो समस्या है उसके दूर करने का अभी फिलहाल एक ही मात्र है कि जो इनके पास कम है वो अपना आउटसोर्सिंग से लें, लेकिन पोस्ट क्रिएशन दोनों चीज़ का कर दें। शिक्षक का भी बढ़ा दें यूजी में, पीजी में, और पोस्ट ग्रेजुएशन का ये प्रस्ताव हमको देंगे। हम विश्वविद्यालय की विभिन्न कमेटी है उससे पारित कराएंगे, फिर सरकार से पारित कराएंगे, अपने आप सब कुछ।